प्रैक्टिकल करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड पाइथन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, पाइथन इंडेंटेशन, पाइथन स्टेटमेंट्स, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स, ये सब हम प्रोग्रामिंग की तरह प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करना आ सकता है कि एक वैल्यू की वैल्यू डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू 12 है, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं लेना चाह रहा हूँ कि जो ये a की वैल्यू है ये प्रिंट हो, प्रिंट a, तो मैं a की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसको रन करेंगे तो a की वैल्यू 12 जो प्रिंट हो गई। अगर मैं इसके अंदर देना चाहूँ कि a से पहले कुछ स्ट्रिंग लिखी है कि ये दिखाए कि a इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिया कैपिटल A इक्वल टू, उसके बाद a की वैल्यू शो हो, तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे कि डबल कोट के अंदर a कैपिटल A इक्वल टू, तो ये इस बार रिजल्ट में आएगा a इज इक्वल टू 12। उसके बाद आता है मल्टीपल लाइन का कंसेप्ट। मल्टीपल लाइन के अंदर हम किसी एक स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं किसी भी लिस्ट को, मैं एक लिस्ट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, किसी लिस्ट की वैल्यू दे रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ लिस्ट 1 जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 8 एंड 9। ये जो लिस्ट की वैल्यू है यहाँ पे डिफाइन की है, ये एक स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन के अंदर हमने यूज की हुई है। तो इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, जो लिस्ट 1 की वैल्यू है, प्रिंट लिस्ट 1 लिस्ट इक्वल टू, उसके बाद हम लिस्ट जो हमने वेरिएबल लिया है लिस्ट 1, तो ये लेंगे। यहाँ पे हमने कोमा निकला है तो कोमा आएगा। उसके बाद इसको रन कर देंगे। सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट हुई, जो पहली स्टेटमेंट है a प्रिंट a। उसके बाद लिस्ट 1 जो हमने वैल्यू ली है 1 से 9, वो सब वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद आता है पाइथन एडेंटेशन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम ब्लॉक्स को बनाने के लिए ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। जैसे हम किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए हम सी लैंग्वेज की बात करें, हम नोटपैड के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाएंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इफ ब्लॉक को कैसे बनाते थे। मान लीजिए इफ मैंने a की वैल्यू को चेक करना है कि a लेस देन 6 है, तो उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते थे और उसके बाद हम लिखते थे कि प्रिंट f a इज लेस देन 6, ऐसे ही लिखते थे ना। उसके बाद अगर एक और स्टेटमेंट लेनी है तो हम यहीं पे कुछ भी लिख देते थे। मान लीजिए प्रिंट एफ चेक अनदर टाइप, या फिर हम यूज कर सकते हैं ट्राई अगेन। ऐसी कुछ स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट के अंदर सेम प्रोसेस लिखते थे। वहाँ पे ये ग्रेटर की जगह लेस की जगह ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा a इज ग्रेटर देन 6। कुछ ऐसी स्टेटमेंट ली थी। यहाँ पे हमने इफ ब्लॉक को बनाने के लिए ब्रैकेट्स का यूज किया, लेकिन पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स का यूज हम नहीं कर सकते। वहां पे ब्रैकेट्स को यूज ही नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम ब्लॉक्स को बनाने के लिए एडेंटेशन का यूज करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो हम स्पेसिंग का यूज करते हैं, स्पेस। तो हम एक इफ कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, इफ a लेस देन 6,
देन यहां पे एडेंटेशन यूज होगा। इसने ऑटोमेटिक स्पेस दे दिया है, यहाँ पे एक टैब का स्पेस दे दिया, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ इसलिए इसने ऑटोमेटिक स्पेस दे दिया। अगर मैं ये प्रोग्राम नोटपैड में टाइप करता, ये सारा कोड नोटपैड में लिखता, तो नोटपैड के अंदर जो स्पेस है हमने खुद देना पड़ता। तो हम लेंगे इफ a लेस देन 6 है तो प्रिंट करेंगे प्रिंट a इज लेस देन 6 एंड सेम अगर ये प्रोसेस फॉल्स होती है तो प्रिंट करे a इज ग्रेटर देन 6। अब हम इसको रन करते हैं तो ये आया a इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि a की वैल्यू 12 है। जैसे C++, जावा उसके अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते थे, यहाँ पे स्पेसिंग का यूज करना, सेम नंबर ऑफ स्पेस सेम लेने पड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लाइन और लिखी प्रिंट ट्राई अगेन, हमने ट्राई अगेन यहाँ पे यूज किया है, तो ये सेम ब्लॉक के अंदर वैल्यू आएगी। अगर पहले वाला ब्लॉक चलेगा तो ये वैल्यू, ये साथ में सेकंड वाली वैल्यू भी चलेगी। ओके, नेक्स्ट में आता है कमेंट्स। कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स यूज होता है हैश सिंबल के साथ। अगर मैं हैश लिख रहा हूं उसके बाद मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा पाइथन इज फास्ट लैंग्वेज, तो ये कमेंट बन रहा है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। अगर मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, इसको रन कर रहा हूं प्रोग्राम को, अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो इसके अंदर कोई एरर नहीं शो होगा, क्योंकि ये इसको प्रोग्राम के अंदर नहीं दे रहा। उसके बाद आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पाइथन इज फास्ट लैंग्वेज, मैंने इसी को मल्टी लाइन में लिखा, पहली लाइन में पाइथन, नेक्स्ट में इज, नेक्स्ट में फास्ट, नेक्स्ट में लैंग्वेज। तो मैं हर लाइन के स्टार्टिंग में हैश सिंबल का यूज करके मैं कितना बड़ा भी कितने बड़े कमेंट लिख सकता हूं। हैश तरीका है मैं ट्रिपल कोट लगा के मैं जो भी लिखूंगा वो कमेंट के अंदर आएगा। इसको बंद करने के लिए दोबारा से ट्रिपल कोट, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। उसके बाद सेम तरीका एक और है, मैं ट्रिपल डबल कोट का यूज करके, इसके बाद में मैं जो लिखूंगा वो कमेंट है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल की ब्रीफ डिस्कशन कि उसके अंदर हमने क्या लिखा है, वो अगर हम यूजर को दिखाना चाहें तो वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हम किसी भी मेथड, किसी फंक्शन या किसी क्लास की डेफिनेशन के तुरंत बाद हम इसको डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम चाहें तो उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, हम आउटपुट के अंदर भी शो करा सकते हैं। ये एक कमेंट की तरह होता है। जैसे हम कमेंट लिखते हैं ट्रिपल कोट के साथ, हम कमेंट लिखते हैं और ऐसे ही बंद करते हैं इसको। तो हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी ऐसे ही लिखते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर डबल कोट, ट्रिपल डबल कोट। लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन के बाद यूज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा।
अदरवाइज ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अदरवाइज ये ओनली कमेंट है। तो हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे sum1 नाम से, जो दो वैल्यू पास कराएगा a एंड b, और इसके अंदर वैल्यू ये रिटर्न कराएगा a प्लस b। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन के तुरंत बाद हमने कमेंट की तरह डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिख रहे हैं कि जो ये फंक्शन है ये 2 इंटीजर वैल्यूज को सम कर रहा है, को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि फंक्शन यूज फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अब हम अगर इस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट कराना चाहें तो हम प्रिंट कराएंगे सिंपल प्रिंट कमांड का यूज करके प्रिंट, उसके बाद आएगा फंक्शन नेम, जो हमने फंक्शन यूज किया उस फंक्शन का नेम हमने दिया था sum1 डॉट डबल अंडरस्कोर, उसके बाद आएगा doc DOC, उसके बाद डबल अंडरस्कोर फिर से, और इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, देखेंगे चलेगा नहीं। देखिए फंक्शन यूज फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, जब हमने ये इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लिखा था ये इसके अंदर रन हो चुका है। और उसके बाद अगर हम चाहें कि ये जो सम है ये फंक्शन सम करके भी दिखाए तो हम इसके अंदर 2 वैल्यूज पास कराएंगे। तो वैल्यू प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एडिशन इक्वल टू sum1, और इसके अंदर 2 वैल्यू पास करा देंगे 67 एंड 56, और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन इक्वल 1 2 3, ये प्रोग्राम रन हो चुका है। और हम जो हमने या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा था वो भी हमें शो हो रहा है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू।